उसके बाद हम लोगों को ये बताया कि पैसा सब कुछ नहीं होता, गैरत बहुत बड़ी चीज़ है। पहले गए फिर आए, फिर गए फिर गए, फिर एक गया वो आए ही नहीं, उसको बीमारी चिमट गई है, वो वापस आए नहीं। वो इतना सख्त बीमार है कि उसकी वालदा फौत हुई, उसकी बीवी फौत हुई, उसके बच्चे नहीं आए, वो खुद नहीं आया। गैरत तो ये चीज़ कहती है, खुदा ना हासा ये चीज़ मेरे साथ होती, मैं कहता मुझे गोली से उड़ा दो, लेकिन मैं अपनी माँ को खुद दफनाऊंगा। कि यजीदी दौरे सियासत लपेटा जाएगा, सदा हुसैन की गूंजेगी राह पर बनकर, वो और कश्तियाँ होंगी डबो दिया जिनको हमारी राह में आना कभी भंवर बनकर। 17 जुलाई को इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की अजीम ज़ात से हम उम्मीद करते हैं 100% के 2 नज़रिए हैं 17 जुलाई को टकरा रहे हैं। एक नज़रिया झूठ और जुल्म का है, एक नज़रिया फासिस्ट है, एक नज़रिया यजीदियत का है, दूसरा नज़रिया हक का है और सच का नज़रिया है। इंशाअल्लाह ताला सच के नज़रिए को फतह होगी इंशाअल्लाह। और 17 जुलाई को मैं अपने बहनों से, अपनी बेटियों से, अपनी माओं से, अपने नौजवान बेटों से अपील करता हूँ कि खुदा के लिए निकलें, ये हक और सच की जंग है। 17 जुलाई को बल्ले पे मोहर लगा के इन इम्पोर्टेड हुकूमत का खात्मा करें और पाकिस्तान में दोबारा रियासत मदीना बनाने के लिए पाकिस्तान में दोबारा जिद्दोजहद करें। इनको वोट देना मैं कहता हूँ हराम है, मुझसे मुनाजरा कर ले, कोई भी आके मुझसे मुनाजरा कर ले। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। आज इलेक्शन कैंपेन की आखिरी रात है, यहाँ आए बुजुर्गों से बात करते हैं, पूछते हैं किसको वोट दे रहे हैं और लाहौर से किसको जितवा रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आज आखिरी रात है इलेक्शन कैंपेन की, परसों इलेक्शन है, लाहौर से किसको जितवा रहे हैं आप? इंशाल्लाह हमारी जो अपनी कोशिश है रात दिन की, वो चौधरी शबीर गुज्जर साहब की है। ये एक नया मेहमान है, एक नया नौजवान है, इसकी एक नई सोच है और ये अच्छे काम करेगा। और इसके पार्टी के हवाले से भी वोट इमरान खान को देना है। वोट हमने इमरान खान को देना है। बस मैं आवाम से ये गुजारिश कर रहा हूँ कि देखें ये क्या टाइम हो गया, हम भी ओल्ड मैन हो चुके हैं, कुछ नौजवान भी हैं, अब ये नहीं चलेगा। इससे बेहतर यही है कि इन लोगों को आवे ही आवे, जावे ही जावे, इसकी कहानी ये बंद कर दें। इनको सोच हो जानी चाहिए कि ये लोग हमारे साथ कर क्या रहे हैं। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, 2-2 हज़ार रुपये की ये लालच दे रहे हैं वोटों की, ये हमारा ज़मीर खरीद रहे हैं और हमारा खून चूस रहे हैं ये लोग। इन लोगों को ऐसे नहीं करना चाहिए, इसलिए हमें सोच एक अच्छी बनानी चाहिए। अगर अल्लाह पाक ने हमें एक हुक्मरान अच्छा दिया है काज़ी आज़म के बाद, तो एक बेलौस आदमी, वो लालची नहीं है, किसी किस्म का करप्शन या लूट खसूट के अंदर शामिल नहीं है, तो हमें दिल खोल के अपने टाइम पे सुबह आना चाहिए। 8 बजे से पहले हम पोलिंग स्टेशनों पे खड़े हों। अच्छा मुझे ये बता दे, शाम को जब रिजल्ट आएगा बाहर कौन सी आवाज़ आएगी बाहर? इंशाल्लाह बल्ला की आएगी इंशाअल्लाह ताला। 17 जुलाई को इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की अजीम ज़ात से हम उम्मीद करते हैं 100% के 2 नज़रिए हैं 17 जुलाई को टकरा रहे हैं। एक नज़रिया झूठ और जुल्म का है, एक नज़रिया फासिस्ट है, एक नज़रिया यजीदियत का है, दूसरा नज़रिया हक का है और सच का नज़रिया है। इंशाअल्लाह ताला सच के नज़रिए को फतह होगी इंशाअल्लाह। और 17 जुलाई को मैं अपने बहनों से, अपनी बेटियों से, अपनी माओं से, अपने नौजवान बेटों से अपील करता हूँ कि खुदा के लिए निकलें, ये हक और सच की जंग है। 17 जुलाई को बल्ले पे मोहर लगा के इन इम्पोर्टेड हुकूमत का खात्मा करें और पाकिस्तान में दोबारा रियासत मदीना बनाने के लिए पाकिस्तान में दोबारा जिद्दोजहद करें। और एक वाहिद लीडर है आलमी दुनिया में जिसने UN में जाके कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह मेरी जान, मेरा ईमान, मेरी शान। और मोदी को इमरान खान ने सबके सामने ललकारा और कहा कि तू 2 लाख मुसलमानों का कातिल है। मोदी उठ के चला गया और इन्होंने मोदी के यारों ने मोदी को अपने घर बुलाया और साड़ियाँ पेश की। इनको वोट देना मैं कहता हूँ हराम है, मुझसे मुनाजरा कर ले, कोई भी आके मुझसे मुनाजरा कर ले, चैलेंज करता हूँ। और मैं उस मुफ्ता इस्माइल को कहता हूँ कि तू 25,000 में एक मजदूर का बजट बना दे। तू रोजाना आके मुस्कुरा के गरीब 22 करोड़ आवाम की तौहीन करता है। तूने पूरी आवाम को, पूरे पाकिस्तान को IM के पास गिरवी रख दिया है, तुम्हें शर्म नहीं आती? 40 साल से 2 खानदान हम पे काबिज हैं, एक जरदारी खानदान और एक नवाज शरीफ खानदान। ये 700 अरब रुपया लूट कर ले गया है, जो वहाँ लंदन में बैठा है, जिसके बेटों के बड़ी बड़ी गर्दनें हैं और बड़े बड़े पेट हैं, और वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है।
ये बेशरम लोग हैं, ये ढीठ लोग हैं, ये कमीने लोग हैं। इनको तो पाकिस्तान कहते हैं कि पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है। उस बगैर वो यहाँ पर हुकूमत करने आते हैं। जिनके सर में अगर एक दर्द भी हो जाए तो ये लंदन के अस्पतालों में जाके वहाँ से इलाज कराते हैं। और यहाँ इमरान खान ने एक गरीब खानदान को 10 लाख रुपए दिए, उसका भी ये मजाक उड़ाते हैं। मेरे कई अजीजों ने अपना इलाज कराया, दिल का, किसी ने कमर का इलाज कराया। और इमरान खान को लोग दुआएं दे रहे हैं। उन्होंने लंगर खाने खोले, उन्होंने बेइंतहा काम किया, उन्होंने एहसास प्रोग्राम शुरू किया, बेइंतहा काम किया। आज मैं अपील करूंगा कि खुदारा चोरों डाकों से बचो और 17 जुलाई को हक और सच को वोट दो, क्योंकि हमें अल्लाह को भी मुंह दिखाना है। अच्छा, मुझे ये बता दें, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज कहती हैं लाहौर हमारा घर है, ये सीटें हम कभी जीतने नहीं देंगे, तो क्या कहना चाहेंगे? हमेशा ताकत मेरे अल्लाह की है। इमरान वो जो कहती है ना, झूठी आकाशवाणी 1 लाख का मेकअप करके आवाम के सामने आती है, वो गरीबों के खून से खेलती है। मरियम नवाज को ये पता है कि 7.5 करोड़ से ज़्यादा पाकिस्तान में हते गुर्बत से नीचे लोग ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं। तुमने मरियम नवाज, मैं तुमसे पूछता हूँ, तुमने अपने बेटे की शादी लंदन में की, 7 करोड़ रुपया लगाया, फिर तुमने पाकिस्तान में आके यहाँ पर वलीमात किया, 15 करोड़ रुपया लगाया। तुम्हें नहीं, अब बड़ी हमदर्द बन के आवाम के अंदर आती हो, झूठ बोलती हो, सुबह से लेकर शाम तक इमरान खान का नाम लेकर झूठ बोलती हो। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने इमरान खान को पाकिस्तान की कौम के लिए एक निजात दहिंदा बना के भेजा है। और मैं इस शेर पे मैं बात ख़त्म करूँगा कि यजीदी दौरे सियासत लपेटा जाएगा, सदा हुसैन की गूंजेगी राह पर बनकर, वो और कश्तियाँ होंगी डबो दिया जिनको हमारी राह में आना, कभी भंवर बनकर। इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। किसको जितवा रहे हैं? इंशाल्लाह फतह इंशाल्लाह खान साहब की है। वो इसलिए कि खान साहब वो लीडर हैं जिन्होंने हमें ये बताया कि गैरत से जीना क्या होता है। ठीक है, इससे पहले ये 30 साल ज़िंदगी में कभी एक आया, कभी दूसरा आया। ठीक है, उन्होंने हमें धुर बनाया हुआ था। हम लोग उनकी बातों को मान के, उनके जो ख्वाब थे उनको सुन के उनके ऊपर आमीन करते थे। लेकिन खान साहब ने बताया कि असल में जीना क्या होता है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह हमें वो लीडर मिला है जिसने हमें दीन का फोरम, जो बहुत बड़ा फोरम है, उस पर जाके बात की। उसके बाद हम लोगों को ये बताया कि पैसा सब कुछ नहीं होता, गैरत बहुत बड़ी चीज़ है। इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि उन्होंने हमें ये बताया। इंशाल्लाह 17 तारीख को इंशाल्लाह फतह का दिन है। इंशाल्लाह खान साहब को इंशाल्लाह। मुझे ये बता दें, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, वो ये तो कहती हैं कि लाहौर हमारा घर है, यहाँ से कभी नहीं जीतने सर। जब तक लोगों में शऊर नहीं था, मैं माजरत से, जब तक लोगों में अक्ल नहीं थी तब तक जो ये बात बिल्कुल ठीक थी। अब छोटे से छोटा बच्चा ले लें, मेरा बच्चा 3 साल का है, उस समय ये पूछता हूँ कि वोट किसको देना है, वो कहता है यान खान को देना है। अगर 3 साल के बच्चे को ये समझ आ गई है तो मेरा ख्याल है कि ऊपर भी सबको समझ आ गई है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों को जो लीडर चाहिए था वो खान साहब की शक्ल में मिला है। यार मैं छोटी सी एक बात कहता हूँ, मैंने आगे भी एक इंटरव्यू में ये बात की है। मैं छोटी सी ये बात कहता हूँ कि अगर खान साहब के पीछे बैक पे कोई पावरफुल चीज़ होती, आज खान साहब वहीं होते। ये लोग फिर वापस आ गए हैं, पहले गए फिर आए, फिर गए फिर गए, फिर एक गया वो आए ही नहीं, उसको बीमारी चिमट गई है, वो वापस आए नहीं। वो इतना सख्त बीमार है कि उसकी वालदा फौत हुई, उसकी बीवी फौत हुई, उसके बच्चे नहीं आए, वो खुद नहीं आया। गैरत तो ये चीज़ कहती है, खुदा ना हासा ये चीज़ मेरे साथ होती, मैं कहता मुझे गोली से उड़ा दो, लेकिन मैं अपनी माँ को खुद दफनाऊंगा। ठीक है, लेकिन उनमें ये चीज़ ही नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ, यार मैं आपको सुनैन भाई सीधी सी बात बताऊँ, उनको सर ये उनका ये कमाने का जरिया है, उनका और कोई जरिया नहीं है। ये पार्टी में आना, क़यादत में आना, ये उनका जरिया माश है। ये यहाँ से पैसा कमाते हैं और याशी करते हैं। मुझे ये बता दें, एक दिन बाकी है, शाम को क्या आवाज़ पोलिंग स्टेशन से बाहर आएगी? इंशाल्लाह मेरे अल्लाह ताला ने चाहा तो इंशाल्लाह खान साहब की आवाज़ आएगी। खान साहब की आवाज़, इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया।